हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पल्लवीज फन लर्न। ओके, तो आज हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1। See, whenever we hear this word, life process, or whenever we see this word, what comes in our mind first? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे तो फिर क्या आपको लगता है, मतलब क्या दिमाग में आता है? लाइफ प्रोसेस, लाइफ में होने वाला प्रोसेस, या फिर जिसकी वजह से मेरा लाइफ है, राइट? तो यस, एग्जैक्टली दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो मेरे लाइफ में हो रहा है, मेरे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसको मैं लाइफ प्रोसेस बोल सकती हूँ। जो प्रोसेस मुझे जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर माई लाइफ, फॉर सर्वाइवल, फॉर लिविंग, इट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, बट उसके पहले हम लोग ये करेंगे। सी स्टूडेंट, सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक का बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, इफ सी, अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, what do you mean by unicellular organism? The organism in whose body is made up of only single cell. तो उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। तो अगर बॉडी में एक ही सेल है तो क्या होगा? जो भी उसका फंक्शन है या फिर जो भी लाइफ प्रोसेस है वो उस सिंगल सेल में ही होगा, राइट? तो इतना उसका कॉम्प्लेक्स लाइफ स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूंगी मल्टी सेल्यूलर, अगर जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है स्टूडेंट्स, तो उसकी बॉडी में क्या होगा बताओ? बहुत सारे सेल्स है। अगर जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर था उसकी बॉडी में सिंगल सेल था, तो जो भी फंक्शंस हो रहा था उसका बॉडी सिंगल सेल ही कर रहा था। और मेरे को नहीं लगता कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय मल्टी? मल्टी मीन्स मेनी। जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है उसकी बॉडी में बहुत सारा सेल्स होगा, तो उसके बॉडी का फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, तो उसके बॉडी में क्या होगा स्टूडेंट? ये फंक्शंस करने के लिए बहुत सारे सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेल्स है, वो क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं सेल्स। ओके, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स वी कॉल्ड इट एज टिश्यू। सेल्स ग्रुप बनाते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। बिकॉज यू नो द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये टिश्यू है। उसके बाद टिश्यू सब मिलके बनता है ऑर्गन। एंड यू नो, हम लोग की बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन है, बिकॉज वी आर मल्टी सेल्यूलर। हम लोग की बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन है जो पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहा है, और वो ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम होता है। ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम इज नथिंग बट दिस लाइफ प्रोसेस। तो मुझे आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो ऑर्गन सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है फ्रेंड्स? हम लोग का ऑर्गन सिस्टम है, जिसको मैं लाइफ प्रोसेस बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मेरे बॉडी में हो रहा है, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम के, हम लोग के बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो मिलके एक सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये मेरा लाइफ प्रोसेस है। अगर मैं लाइफ प्रोसेस पे बोल दूंगी तो ये हो जाएगा डाइजेशन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइफ प्रोसेस उसको शन लगा दो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब जो प्रोसेस है या फिर ये सब जो सिस्टम है वो मेरे बॉडी में इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ माई लाइफ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। अगर मैंने डाइजेशन नहीं किया, सपोज अगर आपने रेस्पिरेशन नहीं किया, तो आप लोग रह सकते हो जिंदा? इफ यू एबल टू सर्वाइव? द आंसर इज नो। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बोला है लाइफ प्रोसेस। मेरे लाइफ के लिए ये प्रोसेस है। नाउ स्टूडेंट, हम लोग को ये जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग सीखने वाले हो एनर्जी प्रोडक्शन, हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हाउ सेल इज डिवाइडेड, सेल डिवीजन सीखने वाले। तो हम लोग ने फर्स्ट हम लोग का जो पार्ट है वो स्टार्ट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। तो मेरे बॉडी में एनर्जी बन रही है, कैसे बन रही है, कहां पे बन रही है, वो हम लोग को सीखना है। तो लेट अस कंटिन्यू स्टूडेंट। सी, मेरे बॉडी का मेन एम अभी क्या है? मुझे एनर्जी बनाना है। ओके, व्हाट आई हैव टू मेक? आई हैव टू मेक एनर्जी।
मुझे एनर्जी बनानी है, आप सबको समझा। क्यों मुझे एनर्जी क्यों लगती है? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मीन्स फॉर डूइंग एनी वर्क स्टूडेंट, माई बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। मुझे कुछ भी काम करना है, नॉट लाइक काम, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आई हैव टू लिफ्ट द बिग बिग माउंटेन्स। If I have to sit idle also, my body requires energy. मुझे सिर्फ बैठे भी रहना है तो मेरे बॉडी को भी, तभी भी मेरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज ये जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है मेरे बॉडी में, जिसको मैंने ऑर्गन सिस्टम बोला है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम करने के लिए भी मेरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर मुझे एनर्जी नहीं मिला तो मेरी बॉडी ये सिस्टम नहीं करेगी। एंड यू नो, अगर ये सिस्टम नहीं करेगी तभी भी मैं मरने वाली हूँ। आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव। तो अगर मुझे जिंदा रहना है, ये सब सिस्टम जो हो रहा है मेरी बॉडी में उसको कैरी ऑन करना है स्मूथली, तो मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो हम कहाँ से मिलेगा एनर्जी? हम लोग बाहर से नहीं लेते, मेरी बॉडी खुद एनर्जी बनाती है। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ स्टूडेंट्स। व्हेन वी आर हॉस्पिटलाइज्ड, जब भी हम लोग एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, अभी उसको एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ बेड पे पड़े रहना है, उसको थोड़ी ना मैराथन में भागने जाना है, बट तो भी डॉक्टर हम लोग ग्लूकोज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भले उस पेशेंट को एनर्जी नहीं चाहिए, बट उसके बॉडी में जो फंक्शंस हो रहा है उसको एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाई व्हेन वी आर हॉस्पिटलाइज्ड डॉक्टर, हम लोग क्या करते हैं? सलाइन लगाते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ पे बनती है मेरे बॉडी में? कहाँ पे बनती है? सेल में बनती है। द एनर्जी इज हार्वेस्टेड इन द सेल। और सेल में एक सेल ऑर्गेनल है, मैं जब अपना बेस्ट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर पूरा इन डिटेल बताऊंगी। तो सेल में स्टूडेंट एक मेरा सेल ऑर्गेनल है जिसको मैं बोलती हूं माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे बॉडी में एनर्जी बनती है, कहां पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, जो एक सेल ऑर्गेनल है। दैट इज व्हाई आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस क्यों? पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बन रहा है, एनर्जी, सो पावर हाउस। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रहा है, ठीक है, एनर्जी मुझे चाहिए, मेरी बॉडी एनर्जी बना रही है। कहाँ पे बना रही है? सेल में बना रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बना रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, अभी एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। एनर्जी बनाने के लिए मुझे चाहिए न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी बनाने के लिए मेरे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स मुझे कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम वेयर डू आई गेट एनर्जी? फ्रॉम द फूड आई ईट। हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो खाने में ऐसा क्या होता है कि जिससे मुझे एनर्जी मिलता है? खाने में होता है स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स, जिससे मेरी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं मेरे बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स भी। इन दोनों का क्या डिफरेंस है मैं आपको बाद में बताती हूँ। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी माई बॉडी वॉन्ट्स न्यूट्रिएंट। So from where do I get the nutrient? From the foodstuffs I eat, and foodstuff contain this nutrient. Out of this nutrient, carbohydrates, proteins and fats and lipids are major energy giving nutrients. Okay, तो students ये सब मैं सेल को दूंगी तो मेरा सेल क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बट इट इज नॉट लाइक दैट ओनली न्यूट्रिएंट इज इनफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। विथ न्यूट्रिएंट्स वन मोर सब्सटेंस इज नीडेड एंड दैट इज ऑक्सीजन। ओके, तो मुझे सिर्फ न्यूट्रिएंट काफी नहीं है एनर्जी बनाने के लिए। विथ न्यूट्रिएंट माई बॉडी वांट्स वन मोर सब्सटेंस एंड दैट इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, मेरी बॉडी क्या करेगी? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सेल को देगी। सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो एनर्जी बन रहा है स्टूडेंट, राइट। एनर्जी मतलब एक्चुअल में क्या बन रहा है? ऐसा कुछ तो बन रहा है ना। एनर्जी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है मैम, आप बोल रहे हो कब से, बट एक्चुअल में क्या बन रहा है? एनर्जी मीन्स मेरे बॉडी में एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन रहा है, और जिसको मेरी बॉडी बोलती है एटीपी। सो मेरे बॉडी में एनर्जी बन रहा है, मतलब स्टूडेंट्स क्या बन रहा है? एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहा है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझा? आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना होगा इन सब चीजों का तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट सी, ये हो गया। अभी मुझे एनर्जी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
नाउ फ्रॉम वेयर डू आई गेट दिस न्यूट्रिएंट्स? फ्रॉम द फूड आई ईट मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। मुझे ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। तो सी स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुझे क्या मिलता है? ऑक्सीजन। एंड न्यूट्रिएंट्स मुझे मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। कैसे, मैं आपको इलैबोरेट करके बताती हूँ। और ये दोनों चीज, अभी मैंने खाना खाया तो मेरे पेट में है, मैंने रेस्पायर किया तो मेरे लंग्स में ऑक्सीजन है, बट ये मुझे सेल्स तक, हर एक सेल्स तक बॉडी के पहुंचाना है, तभी मेरा बॉडी एटीपी बनाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है मेरे बॉडी में? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जब तक सेल में जाएगा नहीं तब तक मेरा बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगा। तो ये दोनों को सेल तक पहुंचाने का काम करता है हम लोग का रेस्पिरेटरी, इन दोनों को सेल तक पहुंचाने का काम करता है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। ब्लड ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्टूडेंट? सी, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। व्हाट डू यू मीन मैक्रोमोलिक्यूल्स? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे ब्लड को ये दोनों भी चीज लेके जानी है, अगर मुझे कुछ सामान लेके जाना है, मुझे उठाना ही नहीं आएगा तो मैं लेके जा सकती हूँ? नहीं लेके जा सकती। सी, ऑक्सीजन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन ब्लड को कैसे लेके जाता है? बिकॉज ऑक्सीजन इज रेडिली ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, बिकॉज ब्लड के पास आरबीसी है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, एंड हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है। बट ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट जो है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो जब तक ब्लड में डिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक ब्लड में सोल्यूबलाइज नहीं होंगे, तब तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है, ये मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा ब्लड उसको लेके जा सकता है। तो ये काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म, यही है। जो मैंने खाना खाया, मुझे खाने से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स मिले, बराबर। एंड फिर मेरे बॉडी ने क्या किया? उसको पहले ब्रेक डाउन किया। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, उसको ब्रेक डाउन किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो ब्लड में लेके सोल्यूबलाइज्ड हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब ब्लड उस न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को, दोनों को लेके ईच एंड एवरी बॉडी के सेल्स में देगा। ठीक है, और फिर मेरी बॉडी क्या बनाएगी स्टूडेंट्स? एनर्जी बनाएगी, एटीपी बनाएगी। वो कैसे बनाती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल आपको इतना समझा सब लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि मेरी बॉडी में ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स मेरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो मुझे मिलता है ग्लूकोज। जब प्रोटीन्स मेरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो मुझे मिलता है अमाइनो एसिड्स। एंड जब फैट्स मेरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो मुझे मिलता है फैटी एसिड्स। एंड मैंने आपको अभी बोला था लिपिड्स। ये लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर नथिंग बट the substances formed by a chemical bond, specific chemical bond between fatty acids and alcohol. मैंने फैट्स को ब्रेक डाउन किया, मुझे फैटी एसिड्स मिलेगा। मैंने लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया तो मुझे मिलेगा फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। तो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर नथिंग बट फैट्स ओनली, बट विथ अल्कोहल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, मैंने खाना खाया तो ये जो सब न्यूट्रिएंट्स है मेरे बॉडी में, ये जो सब न्यूट्रिएंट्स है कॉम्प्लेक्स मेरे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है और मुझे मिलता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, जो मेरा ब्लड सेल तक लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऑक्सीजन इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करता है और एटीपी बनता है, जो इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। समझा? यस। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि फ्रॉम वेयर डू आई गेट दिस फूड स्टफ? मुझे जो खाना में खाती है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फूड खाओ। फूड आपने खाया, बट फूड आपको कहां से मिलता है? खाना मम्मी देती है। मम्मी को कहां से मिलता है? बाजार से मिलता है। बट बाजार में कहां से आता है? प्लांट्स। स्टूडेंट, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफ्स।
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे मेक देयर ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, कुछ उनके लिए पहले यूज करते हैं, एंड जो बच गया वो स्टोर करके रखते हैं रूट स्टेम्स में, वो हम लोग खाते हैं। सो अभी मुझे आप लोग बताओ कि कार्बोहाइड्रेट्स देने वाले फूडस्टफ्स कौन से हैं? कार्ब्स। Almost all foodstuffs, from all foodstuffs में body gets carbs, jaggery, sugarcane, sugar, wheat, rice, जवार, बाजरा, millet, सबसे मुझे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स देने वाले फूडस्टफ्स कौन से स्टूडेंट्स? आई गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द फूडस्टफ्स लाइक एग, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मीट है, चिकन है, ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर एंड ऑल। उसके बाद फैट्स, आई गेट फैट्स फ्रॉम बटर, घी, चीज, ऑयल, जंक फूड, पिज्जाज, बर्गर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पढ़ना है कि ये सब न्यूट्रिएंट से आपको कितना एनर्जी मिलता है, कितना किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलता है, ओके। किलो कैलोरीज इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। फ्रॉम ग्लूकोज आई गेट 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से भी मेरे बॉडी को मिलता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, बट फैट से मुझे मिलता है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये नोट करके रखो, ये एग्जाम में फिलअप में पूछते हैं। डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी आई गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज, डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी आई गेट फ्रॉम प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरीज, डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी आई गेट फ्रॉम फैट्स 9 किलो कैलोरीज। समझा? तो आज मैंने जो भी सीखा आपको समझा स्टूडेंट्स? एक क्विक रिकैप करते हैं, ओके। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। लाइफ प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को सीखना है कि एनर्जी कैसे बनती है, और सेकंड पार्ट में हम लोग को सीखना है कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं, ओके। तो हम लोग भी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एनर्जी कैसे बनती है। एनर्जी कैसे बनती है स्टूडेंट? एनर्जी मेरे बॉडी में बनती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे लाइफ सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ये जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है वो सब करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। लाइफ प्रोसेस अभी आपको पता चल गया, यू आर फैमिलियर विद व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, नथिंग बट ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, राइट, मुझे बनाना है, मेरे बॉडी में बनता है। तो एनर्जी कैसे बनता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बट एनर्जी के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनर्जी बनती है मेरे सेल में। सेल में कहाँ पे बनती है? सेल में एक सेल ऑर्गेनेल है, वहां पे एनर्जी बनती है। उस सेल ऑर्गेनेल को वी कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। एनर्जी बनाने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। आई रिक्वायर 2 थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम वेयर डू आई गेट न्यूट्रिएंट्स? आई गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आई ईट, एंड फ्रॉम वेयर डू आई गेट ऑक्सीजन? फ्रॉम द एयर थ्रू रेस्पिरेशन। न्यूट्रिएंट्स मुझे मिला, ऑक्सीजन मुझे मिला, so these 2 things are transported via circulatory system, that is blood to the cell. So oxygen, blood तुरंत लेके जाता है ऑक्सीजन को इजीली, वाई? बिकॉज ऑक्सीजन, ब्लड के पास ऑक्सीजन कैरियर है, आरबीसी हीमोग्लोबिन है, तो लेके जाता है। फूड के साथ प्रॉब्लम क्या है? फूड जो हम लोग खाते हैं जिसमें से हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, वो क्या है स्टूडेंट? दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फॉर्म। तो ये कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको क्या किया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वो मेरे ब्लड में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। मेरा ब्लड ने उसको हर एक सेल में दे दिया। अभी सेल क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। तो सेल एटीपी कैसे बनाता है, वो 3 स्टेप्स है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ओके स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि आपको इन सब चीजों से कैसे एनर्जी मिलता है, कितना एनर्जी मिलता है, ये नोट करके रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये आपको फिलअप्स में पूछेंगे। समझ में आया? एंड देन स्टूडेंट नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, आपने सबका स्क्रीनशॉट निकाला है ना? यस। कार्बोहाइड्रेट देने वाले फूडस्टफ्स याद रखो, प्रोटीन्स देने वाले फूडस्टफ्स याद रखो, फैट्स देने वाले फूडस्टफ्स याद रखो। नाउ सी स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोडक्शन जो भी है उसके लिए यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सिस्टम काम कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। ये सब साथ में एफिशिएंटली, कोऑर्डिनेटली वर्क कर रहे हैं, तभी मेरे बॉडी का एक जो प्रोसेस है या फिर जो लाइफ एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है स्टूडेंट? स्मूथली कैरी ऑन हो रहा है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, तो बन सकता है हम लोग का एनर्जी? नो। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस सब्सटेंसेस, ऑल दिस सिस्टम्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच एंड अदर in a process of production of energy.
सो ऑल दिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिसका नाम है पल्लवीज फन लर्न। एंड अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बाय, थैंक यू।